So this is a case study based question, and this is from chapter Heron's formula. Ajay bought some land for his wholesale business as shown in figure. He plans to divide this field into three parts for warehouse, inventory and canteen. तो देखिए ये है inventory, ये है warehouse और ये है canteen. ठीक है. Now using the given information, answer the following questions. First of all, first question is find the area of the inventory. तो ये inventory है, this is a triangle. इसका area निकालना है. तो सबसे पहले ट्रायंगल की पहली साइड है 6 मीटर, दूसरी साइड दैट इज B इज 5 मीटर, देन C इज ऑल्सो 5 मीटर. इसका एरिया हम हेरन फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे. तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है. वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, पेरीमीटर का हाफ है ना, तो 8 आ जाएगा. ठीक है, तो हेरन फॉर्मूले से हम एरिया निकालेंगे. तो एरिया आ जाएगा हमारा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होल अंडर रूट. दिस इज हेरन्स फार्मूला. तो S हमारा 8 है, तो 8 इंटू 8 माइनस 6 A 6 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5 होल अंडर रूट. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 8 इंटू, तो देखिए 8 माइनस 6 होता है 2, 8 माइनस 5 इज 3, देन 8 माइनस 5 इज 3. ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 144. ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12. तो इन्वेंट्री का एरिया आ गया आपका 12 मीटर स्क्वायर. अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ कैंटीन एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें कैंटीन का जो फ्लोर है, ये जो है कैंटीन, इसका फ्लोर को हमने सीमेंट करना है. तो इसकी कॉस्ट दी है हमें, टोटल रेट दिया है, कॉस्ट बतानी है. ठीक है, तो इन्वेंट्री के लिए कैंटीन के लिए हमारे पास साइड्स हैं. वन इज 3 मीटर, दूसरी है 5 मीटर, तीसरी है 4 मीटर. एंड अदरवाइज यू ऑल्सो नो 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेरन फॉर्मूला ना लगा के हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. हम लिखेंगे सिंस 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, तो हमारा ये 90 डिग्री होगा और 3 इज हाइट एंड 4 इज बेस. तो एरिया क्या आ जाएगा कैंटीन का? एरिया ऑफ कैंटीन विल बी हाफ इंटू बेस हमारा 3 आ जाएगा, हाइट हमारी बेस 4 आ जाएगा, हाइट 3 आ जाएगी. तो ये हमारा आंसर आ गया 6 मीटर स्क्वायर. तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर को सीमेंट करने के 1250 रुपीज़ लग रहे हैं. तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? टोटल कॉस्ट इज, आपने एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है. 6 इंटू 1250, 7500 हमारा कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है, 7500 रुपीज़. तो नेक्स्ट इज, इसका एरिया 12 हो गया है ना. तो नेक्स्ट इज इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल टाइल यूज्ड ऑन द फ्लोर इज ऑफ एरिया दिस. तो देखो बोलता है एक फ्लोर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है और उसका एरिया ये है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है? 16√3. तो उसका पेरीमीटर निकालना है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर इज 16√3 गिवन. यहाँ से साइड आ जाएगी, √3 से √3 कट, 4 इंटू 16 64 हो जाएगा. तो साइड स्क्वायर इज 64, तो साइड हमारी 8 आ जाएगी. 64 का √8 आ जाएगी. तो जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 8 हो उसका पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइडें बराबर होती है ना, तो पेरीमीटर आ जाएगा 8 + 8 + 8 दैट इज 24 मीटर सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा. तो द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लैंड यूज्ड फॉर द बिजनेस. तो जो लैंड बिजनेस के लिए यूज है उसका पेरीमीटर निकालना है. तो देखिए पेरीमीटर कैसे निकलता है. लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज पेरीमीटर 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26. तो ये बाउंड्री की जो लेंथ है वो 26 आ गई. ठीक है, 5 + 3 8 + 4 12 + 8 20 + 6 26. So total perimeter will be 26 meters. So this way we'll do this question.